आज गर्गाचार्य जी गोकुल में आए। नंद बाबा ने देखा आज गर्गाचार्य जी पधार रहे हैं, दौड़ करके प्रणाम किया। नंद बाबा से कहने लगे, गर्गाचार्य जी, हम आपके पुत्र का नामकरण यहां नहीं करेंगे। कल प्रातः काल में गौशाला में लेकर के अपने पुत्रों का आना और तुम्हारे पुत्रों का नामकरण गौशाला में होगा। मैया ने सोचा ये बाबा जी तो फर्जी सा लगता है। और देखो माताओं के अंदर शंका हो भी जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। आज मैया यशोदा ने सोची, बोले बाबा जी तो फर्जी सा लगता है, पर चलो होएगी जो सुबह देखेंगे। आज लाला को नहलायो, सुंदर मेरे गोविंद का वस्त्र पहनाए, सुंदर इत्र लगाया। इत्र लगाने के बाद में केसों का एक जूड़ा बनाया, उसके बीच में मोर पंख लगाया, बीच में मोतियों की माला लगाई। और अब मेरे गोविंद को पलने में सुला रही है। और लेकिन जब छोटे बच्चों को सुलाते हैं तो क्या सुनाते हैं? ऐसे ऐसे कूटते हैं ना। वो भी यूं सोचता होगा कि ओहो अच्छे घर में पैदा भयो, बड़ो होते पहले ही कर देते दिखे काम है। तो ऐसे जोर जोर से माताएं पीटे। आज मैया यशोदा अपने हाथों में इत्र लगा करके और धीरे धीरे मेरे कन्हैया को लोरी सुना सुना करके सुला रही है। छगन मगन मेरे लाल को आजारी निंदिया आजा। छगन मगन मेरे लाल को आजारी निंदिया आजा। छगन मगन मेरे लाल को आजारी निंदिया आजा। चंचल मोहन श्याम को आजारी निंदिया आजा। ओ चंचल मोहन श्याम को आजारी निंदिया आजा। छगन मगन मेरे लाल को आजारी निंदिया आजा। आज मैया कन्हैया को लोरी सुना रही है। छगन मगन मेरे लाल को आजारी निंदिया आजा। इधर में एक सूरदास जी ने अपनी कविता में लिखा, यशोदा तेरे भाग्य की कही ना जाय। क्यों? त्रिभुवन को जो स्वामी है त्रिभुवन का, त्रिभुवन में कोई सुला नहीं सकता उसको। जो दुनिया को सुलाता है, दुनिया को जो जगाता है, आज उसे पलने में कौन सुला रहा है? सूरदास जी कहते हैं, यशोदा तेरे भाग्य की कही नहीं जाए। हे यशोदा, तेरे भाग्य की कहीं नहीं जा सकती। तेरा कितना बड़ा भाग्य है कि आज तू त्रिभुवन के मालिक को सुला रही है। बंधुओं, आज माता यशोदा ने रोहिणी से कहा, देख बहन, अब नामकरण होगो और मोह तो यह बाबा जी फर्जी सो लगे,
तू एक काम करियो, अपन दोनों बहन चल के बाबा जी की परीक्षा लेंगी। मेरे लाला को तू ले ले और तेरे लाला को मैं ले लूं। क्योंकि माताओं की अग्रिम बुद्धि होती है ना। आज रोहिणी ने मेरे गोविंद को लिया, यशोदा जी ने बलराम जी को अपनी गोदी में लिया और पहुंची है आज। गर्गाचार्य जी अपना आसन लगा करके बैठे, मैया सामने बैठ गई, नंद बाबा हाथ जोड़ के बैठे हैं। गुरुदेव नामकरण प्रारंभ करो। गुरुजी ने ध्यान लगा करके देखा, द्वापरे बलरामश्च कलौ रामानुजो मुनि। जो त्रेता में लक्ष्मण था वही द्वापर में कौन बन करके आया है? द्वापरे बलरामश्च। यही द्वापर में बलराम बन करके आया है। बोले मैया ये जो लाला है ना, ये माता यशोदा की गोदी में जो लाला है, ये रोहिणी का पुत्र है और इसका नाम होगा संकर्षण। संकर्षण क्यों रखा? क्योंकि एक गर्भ से सरक करके दूसरे गर्भ में आए, इसलिए इनका नाम पड़ा संकर्षण। और बोले मैया इनका नाम बलराम होगा, इनका नाम हलधर होगा, कोई इन्हें दाऊ कहेगा। मैया बोली बोले बाबा जी तो बढ़िया है, क्योंकि एक बार में ही बता दियो ये रोहिणी का है। बोले ठीक है बाबा जी, अब आप गुरुजी ये बताओ मेरे लाला का नाम क्या होगा? गर्गाचार्य जी ने अपने नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करते ही सीधे गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। और समाधि में कौन दिख रहे हैं? मेरे गोविंद प्रकट हो गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। और एक दिन की नहीं समाधि लगी, बाबा जी तो बैठे के बैठे ही रह गए। अब इधर में यशोदा मैया रोहिणी मैया से कहने लगी, बोली बहन मोए तो लगे बाबा जी गयो दिखे, हो गयो दिखे काम। और समाधि कैसी लगी? देखो समाधि दो प्रकार से लगती है। एक समाधि लगती है नेत्र बंद करके, जो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा लगाते हैं। और आज गर्गाचार्य जी ने समाधि लगाई, नेत्र खुले हुए हैं, सांस रुक गई, चिंतन परमात्मा का है और आत्मा से परमात्मा का मिलन होने लगा। थोड़ी देर तो बैठी रही, विचार करने लगी। यशोदा जी कभी बाबा जी की नाक के पास में हाथ लाती, बार बार कहती बोले बहन चले अब कोई फायदा नहीं, बाबा जी तो चल बसे। रोहिणी ने कहा कि बहन एक बार देख ले, और जोर से कहा गुरुजी। गुरुजी की समाधि एकदम से टूटी। बोले हाँ आपके लाला का नाम होगा। बोले आपके लाला तो कोई छोटे मोटे नहीं है, ये तो अब इतना ही कहने ही वाले थे, इतने में मेरे गोविंद ने इशारा कर दिया। बोले बाबा आज ही पोल पट्टी मत खोलो, और नहीं बता दोगे ये तो त्रिभुवन का मालिक है, तो आज ही मुझे अलमारी में बैठा देगी और रोटी की जगह क्या खिलाएगी? मिश्री। मिश्री का भोग लगेगा, चिनोरी चढ़ाएगी, रोटियां बंद, अभी नहीं बताना है। और अलमारी में बैठा करके कर देगी जय जगदीश हरे। बोले ना कोई भोग लगेगा ना मैं कोई लीला कर पाऊंगा,
कहने ही वाले थे ये तो त्रिभुवन का स्वामी है, इतने में गर्गाचार्य जी ने कह दिया तुम्हारे पुत्र का तीनों लोकों में नाम होगा, ये बड़े पराक्रमी होंगे। और मैया इनका नाम है कृष्ण। कृष्ण नाम क्यों रखा? क्योंकि मेरे कन्हैया का वर्ण कैसा है? कृष्ण वर्ण है। ना तो काले हैं ना गोरे हैं, मेरे कन्हैया कैसे हैं? सांवले हैं। सांवली सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। मेरे कन्हैया कैसे हैं? सांवले हैं। गर्गाचार्य जी बोले मैया इनका नाम है कृष्ण, इनके अनेकों नाम होंगे, कोई इन्हें दामोदर कहेगा, कोई इन्हें माधव कहेगा, कोई इन्हें गोविंद कहेगा, और मैया एक नाम इसका होगा माखन चोर। इसके अनेक नाम होंगे। गर्गाचार्य जी को दक्षिणा दी, मैया लेकर के गोविंद को महलों में आई। इधर में गर्गाचार्य जी ने देखा आज उन्हें थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगी। नंद बाबा ने थोड़ा सामान भिजवाया गर्गाचार्य जी के पास। बोले बाबा खीर बना के खाना, क्योंकि दूध की कमी नहीं है। कितनी गाय है नंद बाबा के यहाँ? 9 लाख। कितनी गाय है? 9 लाख गाय। अब लगाओ जिसके घर में 9 लाख गाय हो तो दूध दही कितना होता होगा। दूध दही के तो भंडार हैं। आज सामग्री पहुंचाई नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी के पास और कहा गुरुजी अधोटे दूध की खीर बना करके खाना। अधोटा दूध कैसा होता है पता है? 1 लीटर में से पकाते पकाते जो आधे से भी आधा रह जाए उसे अधोटा कहते हैं। बढ़िया मेवे मिष्ठान भिजवाए, गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई, अपने ठाकुर को भोग लगाने लगे। आओ ठाकुर भोग लगाओ। और संतों का नियम होता है जब तक भगवान का भोग लगता है ना तब तक बैठ करके नेत्र बंद करके जाप करते हैं। गर्गाचार्य जी बैठे नाम जप करने लगे। इधर में मेरे कन्हैया बलराम दोनों पलने में लेटे थे। कन्हैया बलराम जी से कहने लगे भैया मैं तो जा रहा हूं। बोले लाला कहां जा रहे हो? बोले अरे तू रुक, पहले मैं चाय खियाऊं। वो बाबा बुला रहे हो कि ठाकुर आओ भोग लगाओ। अधोटे दूध की खीर बनाई है बाबा ने। बलराम जी ने कही बोले कन्हैया ठीक है पर चाख के आयो नहीं, मोई भी लेके आइयो। बोले पहले मैं आज खाया हूं, दोबारा बनेगी तो तोई भी ले चलूंगा। आज जैसे ही गर्गाचार्य जी बैठे भोग लगा रहे हैं। आओ आओ मोहना भोग लगाओ मोहना, मेरा भोग होया तैयार रे, तुम आकर भोग लगा जाना। आओ आओ मोहना भोग लगाओ मोहना, भोग होया तैयार रे, तुम आकर भोग लगा जाना। आओ आओ मोहेना भोग लगाओ मोहेना, मेरा भोग होया तैयार रे। आओ आओ
बाबा तो निवेदन कर ही रहे थे। इतने में मेरे कन्हैया ने अपनी पीतांबरी को कसा, अपनी मुरली को लगाया, और आज बाबा जी तो नाम जप कर रहे हैं। कन्हैया आए और सारी खीर को पी करके और वहीं बैठ गए। 15 मिनट बाद जब उन्होंने अपने नेत्र खोले, सामने पट्टे पर देखा मेरे गोविंद बैठे। बोले, अरे तूने ये क्या कर दिया? मैं तो अपने ठाकुर को भोग लगा रहा था। बोले, बाबा तुमने ही तो बुलाया था, तुमने ही तो कहा था आओ ठाकुर भोग लगाओ। तुम ही तो कह रहे थे आओ आओ मोहना भोग लगाओ, मोहना मेरा भोग होया तैयार। मोहन नाम तो मेरा ही है, सो मैं आ गया। बाबा जी ने, गर्गाचार्य जी ने सोचा चलो कोई नहीं, ये बालक है। दोबारा दूध मंगाया, दोबारा सामग्री मंगाई, फिर अदोटी खीर बनाई और फिर कहने लगे आओ आओ मोहना भोग लगाओ, मोहना मेरा भोग होया तैयार रे, तुम आकर भोग लगा जाना। अरे आओ आओ मोहिना भोग लगाओ, मोहिना मेरा भोग हुआ तैयार रे, तुम आकर भोग लगा जाना। आओ आओ मोहिना। दोबारा में जब खीर बनाई वो फिर वो कहा आओ ठाकुर भोग लगाओ। कन्हैया पलने में लेटे लेटे कहने लगे, बोले भैया देख खीर तो बड़ी चकाचक बनाई बाबा ने अधोटे दूध की, बड़ो आनंद आयो, लेकिन बाबा अब दोबारा बुला रहे हो है। ये जो रसोई में हमारी माता बहनें काम करती है ना, इनसे निवेदन है अगर रह गई हो तो कथा में आ जाए, क्योंकि कल उन्होंने कहा था कि बोले महाराज जी हमें भी बुला लिया करो। अच्छा, दो ही आई हैं और वो मैया नहीं आई, हाँ तो उन्हें भी बुला लो, क्योंकि आज रसोई गर्गाचार्य जी बना रहे हैं। अब आपकी जरूरत नहीं है हमारे कन्हैया को। कन्हैया ने जैसे ही कहा आओ ठाकुर भोग लगाओ, कन्हैया छोटे से हैं पलने से ढुल के, और फिर बलराम जी से कहने लगे कल तो तेरे लिए नहीं लाए थे, लेकिन तू रुक जा आज तेरे लिए भी लाएंगे। कन्हैया ने भर पेट खीर का भोग लगाया। गर्गाचार्य जी ने फिर देखा, बोले अरे नंदरानी तू एक काम कर, तू अपने बालक को यहां से ले जा, बार बार मेरे ठाकुर का भोग झूठा कर देता है। और बंधुओं नंदरानी आती इतनी देर में ही मेरे गोविंद ने दर्शन दिए। शशंक चक्रम सकरीट कुंडलम शपीत वस्त्रम सरसीरुवेक्षणम सहार वक्षस्थलस्थौ विकोस्तुभं नमामि विष्णुम शिरसाम चतुर्भुजं। आज मेरे गोविंद ने चतुर्भुज रूप में गर्गाचार्य जी को दर्शन दिए। गर्गाचार्य जी ने भगवान को प्रणाम किया, भगवान की वंदना करी, बोले हे गोविंद मुझे माफ करना, मैं आपको समझ नहीं पाया। बंधुओं मेरे गोविंद महलों में आए और गोविंद ऐसी ऐसी बाल लीलाएं अनेक प्रकार की करते हैं। आज बाबा नंद यमुना में स्नान करके आए और बंधुओं वैष्णव के घर में शालिग्राम की पूजा होती है। होती है, सभी के घर में होती है शालिग्राम की पूजा। हमारे घर में होती है, पिताजी करते हैं। वैष्णव के घर में शालिग्राम की पूजा अवश्य होनी चाहिए। नंद बाबा शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं।
आज नंद बाबा यमुना जी में स्नान करके आए और स्नान करने के बाद बाबा ने सुंदर चंदन लगाया। सुंदर चंदन लगाने के बाद में एक कटोरी में दूध, एक में दही, एक में घी, एक में शहद और एक में बूरा रखा। एक पात्र में यमुना जल भरा। भगवान शालिग्राम का उत्थापन किया। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वजा, उत्तिष्ठ कमलाकांतम, त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। 3 बार ताली बजा करके शालिग्राम भगवान का उत्थापन किया। शालिग्राम भगवान को सुंदर आसन पर विराजमान किया। इधर में मेरे कन्हैया पलने में पड़े पड़े देख रहे हैं। बाबा अंदर मंदिर में बैठ करके पूजा कर रहे हैं। बाबा ने पहले जल चढ़ाया, फिर तुलसी दल चढ़ाया। तब तक तो कन्हैया ने सोचा ठीक है बाबा कर रहे हैं, करने दो। जब दूध चढ़ाया, फिर दही चढ़ाया, तब तक कन्हैया के मन में कोई हलचल नहीं थी। लेकिन नंबर आया शहद का, और जैसे ही शालिग्राम भगवान पर शहद चढ़ाने लगे, सोई कन्हैया के मुंह में पानी आ गया। बोले ओहो, रोज बाबा आए शहद ते नमा में, ई तो बड़ो मीठो है गयो होएगो। कन्हैया ने अपने आप को पलने से नीचे ढकेल लिया। फिर बाबा ने घी चढ़ाया। कन्हैया, अब माखन जब चढ़ जाए और कन्हैया के सामने माखन, अब तो कन्हैया के मुंह में और पानी आ गया। बोले ओहो, आनंद है गए आज तो। ये तो बाबा जाने कितनी सालंते नमा रहे, ये तो बड़ो मीठो है गयो होएगो, आज तो जइए खानो है। और फिर उसके बाद में क्या चढ़ाया? बूरा। और जैसे ही भगवान श्री नंद बाबा ने शक्कर चढ़ाया, बूरा चढ़ाया, मल मल करके नहलाया। कन्हैया ने सोचा बाबा तो मल मल के नहलाता है, तो या को मतलब तो ये अंदर तक घुस गयो होएगो। अब कन्हैया ने घुटमन 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 चलना प्रारंभ किया। और बाबा ने शालिग्राम भगवान को यमुना जल से स्नान कराया। स्नान कराने के बाद में सुंदर आसन बिछाया, तुलसी दल लगाया और शालिग्राम भगवान को बैठाया। सुंदर चंदन लगाया और चंदन लगा करके बाबा ने अपनी माला को शुद्ध किया। माला झोली में हाथ दे करके बाबा जप करने के लिए बैठ गए। ओ बंधुओं, पुराने आदमियों की पहले आदत होती थी, जब जप करते थे ना तो कुछ अपने आंखों पे कपड़ा डाल लिया करते थे। उससे क्या है, जप करने में मन अच्छा लगता है, क्योंकि अंधेरा हो जाता है ना आंखों के सामने अच्छे से। उसके बाद में वही होता है जो मन में सोचते हैं वही दिखता है। और जैसे ही बाबा ने अपने मुखमंडल पर कपड़ा डाला, मेरे गोविंद मंदिर में पहुंच गए। शालिग्राम भगवान को उठाया और अपने मुख में डाल लिया। अब जैसे ही मुख में डाला, कन्हैया कहने लगे ओहो, ये तो बड़ो मीठो है, और अब थोड़ी देर नहीं बड़ी देर तक खाऊंगा, कि बाबा रोज रगड़ रगड़ के नवावे। अंदर तक गयो है, आज या को सारो रस में निकाल लूंगा, आज या मैं इतनों सो भी रस नहीं छोड़ूंगा। अब एक तरफ भर करके बैठ गए। नंद बाबा का जप पूरा हुआ। और जैसे ही जप पूरा हुआ, नंद बाबा कहने लगे शालिग्राम भगवान की जय। और सामने देखा, जैसे ही
देखा शालिग्राम भगवान है ही नहीं, और बगल में दूसरे संत जी बैठे हुए हैं। शालिग्राम भगवान को दबा करके मेरे कन्हैया ऐसे समाधि में बैठे जैसे मानो कितने वर्षों से समाधि में बैठे हों। नंद बाबा ने देखे, ओहो शालिग्राम भगवान तो इधर है और संत जी तपस्या कर रहे हैं। सोई एक गुलचा जोर से दिया, शालिग्राम भगवान सीधे निकल के सामने आ गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। जोर से कहने लगे, अरे नंदरानी तू निकल करके बाहर आ, देख आज तेरे लाला ने कितनो बड़ो ऊधम करो है। अरे मेरे शालिग्राम भगवान को ही खा गयो, या तुम आखन ना खवावे का। मैया कहवे लगी, कोई बात ना है, इतनी जोर ते काई को चिल्ला रहे हो, छोटो सो लाला है गई गलती। नंद बाबा पुनः गए, यमुना जल भर करके लाए। पुनः हे शालिग्राम भगवान माफ करना, कन्हैया छोटो सो है, आपको पंचामृत से नहलाऊं या हमारे मीठो समझ के खा गए होगो, हे भगवान माफ कर दीजो। कन्हैया कहवे लग्यो, ओहो अब तो बाबा फिर रवा रहे हो। मैया यशोदा आज कन्हैया को पकड़ करके लेके गई। बोले लाला तू इतनो उदम काई को करे, लाला तो खावे की कोई कमी हो तो तू मोते कहकर, तो दूध पीवे में कमी है रही है तो तू मोते कहे, तू इतनो उदम काई को करे। अरे वे जय जय है, और जय जय को ऐसे खायो ना करे, जय जय की तो पूजा करें। कन्हैया अब छोटे से हैं, बोलते तो नहीं है, इशारों करके बताओ मैं मैया बाबा रगड़ रगड़ के नभावे ने, बड़े मीठे लग रहे, वह तो बाबा ने मार के निकाल लिए, नहीं मेरी तो इच्छा ही ना इनकार बेगी। आज मेरे कन्हैया धीरे धीरे बड़े हुए और कन्हैया ने सबसे पहले बोलना प्रारंभ किया, और सबसे पहले कौन सा शब्द बोला? मैया। जैसे ही आज मेरे कन्हैया ने अपनी तोतली वाणी से कहा मैया, सोई मैया, मैया के आनंद की सीमा कई बांध टूट गया, और आज वो नंदरानी पूरी महलों में डोलती, महलों में दौड़ दौड़ के कहती, अरे तुमने सुना, अरे बोलन लागे मोहन मैया मैया, बोलन लागे मोहन मैया मैया, बोलन लागे मोहन मैया मैया बोलन लागे मोहन। आनंद बाबा सो बाबा रे बाबा, नंद बाबा सो बाबा रे बाबा, और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया, बोलन लागे मोहन मैया मैया, बोलन लागे मोहन मैया मैया, लागे मोहन मैया मैया, बोलन
बाबा, अरे बाबा नंद सो बाबा रे बाबा, बाबा नंद सो बाबा रे बाबा, अरे बाबा नंद सो बाबा रे बाबा, और हलधर सो मैया, ओ रे हल धरे सो भैया, बोलन लागे मोहन मैया मैया बोलन लागे मोहन, मैया मैया। ऊंचे चढ़ चढ़ कहती यशोदा, अरे ऊंचे चढ़ चढ़ कहती यशोदा, ऊंचे चढ़ चढ़ कहती यशोदा, ऊंचे चढ़ चढ़ कहती यशोदा, ले ले नाम कन्हैया, ले ले राम कन्हैया, कहन लागे मोहन मैया मैया, कहन कहन लागे मोहन, मैया मैया, कहन लागे मोहन मैया मैया, कहन लागे मोहन, मैया मैया, कहन लागे मोहन मैया मैया, कहन कहन लागे लागे मोहन, मैया मैया, बोलन लागे मोहन मैया मैया, कहन लागे मोहन, मैया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। जय हो। सूरदास जी ने लिखा है ये पद। अभी जो आपने सुना है ना, ये भजन नहीं है, ये सूरदास जी का पद है।